सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। अजलान और मैं आज रात निकाह कर रहे हैं। कोई मसला है क्या? नहीं आगा। आंखें खुली रखना। जी। गलती नहीं चाहिए। बारान, बारान, या अल्लाह, कहीं भी नहीं है ये तो। कहाँ गायब हो गया? डरो मत, मैं हूं।
क्या हुआ? सब खैरियत है? कुछ नहीं, बस देखने गया था। तुम डर गई हो। चलो पानी पी लो। आ जाओ। आओ। यहां बैठो। लो पियो। तुम्हारे हाथ तो ठंडे हो रहे हैं। बाहर सर्दी है बहुत। हर्बल टी बना देती हूँ मैं तुम्हारे लिए, अच्छा लगेगा। बारान, ये तुम क्या कर रहे हो? ना तो सोते हो ना आराम करते हो तुम। आधी रात को हथियार लेकर हवेली में घूमते रहते हो। मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, सब तुमसे घबराने लगे हैं। मेरी फैमिली को खतरा है, मैं सो कैसे सकता हूं दिलान? ऐसी हालत में मुझे तो सुकून नहीं आ सकता। जब तुम्हें किसी नुकसान का खदशा हो तो मैं कैसे बेफिक्र हो जाऊं? हाँ, मैं बेचैन हूं, क्योंकि मेरे लिए सबसे कीमती लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। समझ रही हो ना? लेकिन हमें बचाने का ये तरीका नहीं कि तुम सबको कैद कर दो। अगर हर कोई अपने रास्ते निकल गया तो हिफाजत कैसे मुमकिन होगी? इन हालात में सबको साथ रखना जरूरी है। मैं दुश्मन को एक लम्हे की भी मोहलत नहीं दे सकता। जो वो चाहता है शायद तुम वही कर रहे हो। तुम खुद उसे सबसे बड़ा मौका दे रहे हो। उसका मकसद हमें नुकसान पहुंचाना है। ये क्यों समझ नहीं आती? वो तो दे ही रहा है, बस तुम नहीं देख रहे। उसने हमारी जिंदगियों पर कब्जा कर लिया है। तुम्हें क्या लगता है ये कम नुकसान है? कम से कम हर कोई जिंदा तो है। सिर्फ जिंदा रहना? जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं बारान। हम यहाँ कैद होकर रह गए हैं, और इसे जिंदगी नहीं कहते। शब बखैर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब यहाँ मुझ पर बॉस बनकर हुक्म झाड़ने की जरूरत नहीं है। फालतू बातें करने के बजाय जो कुछ पैन में है प्लेट्स में डालो। चलो आओ जल्दी। वाह, चाय भी रखी है। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि पिछली बार तुम्हारी स्ट्रेस वाली शक्ल बर्दाश्त नहीं हुई मुझसे। और वैसे भी आज हमें एक खुफिया मिशन पर भी तो जाना है। हाँ, इंडस्ट्रियल जासूसी। चलो गुल उठ के नाश्ता करो। इस तरह उदास ना बैठो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नाश्ता बहुत जरूरी होता है। चलो उठो। जी आ रही हूँ आपा। आ जाओ गुल।
तुम यहाँ आराम से बैठो। जयदत्त, चलो आ जाओ, नाश्ता तैयार है, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आ गया। ओ, आज तो बहुत कुछ बनाया भाई। तो आज के लिए इतना काफी है ना? हाँ बिल्कुल। लाएं फिर अपने अपने कप्स दें मुझे जल्दी। जब से यास्मीन आई है हम सब जर्मन स्टाइल का खाना खाने लगे हैं और हम नाश्ते में भी कॉफी पीने लगे थे। आज चाय देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ईद का समा हो यहाँ। अल्लाह खैर करे जयदत्त, इस वक्त कौन आ गया? नहीं जवेरिया, मुझे नहीं मालूम। भाई अब जो कोई भी हो, दरवाजा तो खोलना पड़ेगा ना हमें। आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं देखती हूँ। अरे नहीं गुल, तुम बैठो, मैं देख लेता हूँ। नहीं आप प्लीज बैठिए। ये ले भाई, सबकी चाय हाजिर है। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं तो शुरू कर रहा हूँ। ये लीजिए भाई आपकी शुक्रिया। चाय। क्या कर रही हो तुम? सेमिनार की तैयारी कर रही हूँ। कहा था ना तुम नहीं जाओगी। क्यों नहीं समझती तुम? मैंने भी कहा था कि जाऊंगी, तुम समझो। अच्छा, करो तैयारी। मुझे भी प्रेजेंटेशन देना। चलो तैयार हो जाओ, बाहर जा रहे हैं। कहाँ? गुल को लेने जा रहे हैं। वैसे तो वहां भी आदमी तैनात किए थे, लेकिन अब उसको यहां होना चाहिए। गुल, देखो मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है। तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझती क्या? तुम्हें पाने की चाहत में आज तक मैंने क्या कुछ नहीं किया। देखो अब इस तरह नहीं चलेगा, प्लीज वापस आ जाओ खुदा के वास्ते। इग्नोर कर रही हो? चलो मैं तुम्हें जबरदस्ती लेके चलता हूं। रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? अब हम सबको बता देंगे कि हमने शादी कर ली है। खत्म करना है मुझे ये मामला। ये बात नहीं है फरात। जब तक तुम अपनी गलतियों को नहीं समझोगे, मैं नहीं जाऊंगी। जब तक तुम्हारा रवैया सही नहीं होगा, मैं यहीं रहूंगी फरात कराबे। अब तुम जा सकते हो।
इधर आओ तुम। क्या चालाकी कर रहे हो तुम, बताओ मुझे। कैसी चालाकी? क्या किया है मैंने? नहीं पता तुम्हें? तुमने क्या किया है नहीं पता तुम्हें? बता दो वरना बहुत बुरा होगा। सब कुछ बताओ मुझे, बताओ। मैंने कहा बताओ मुझे, बताओ। अब आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। कहाँ जाने की तैयारी है? दिलान भाभी का फोन आया था। बारान साहब चाहते हैं कि मैं घर वापस आ जाऊं। वो मुझे लेने आ रहे हैं। क्या ये हमारी वजह से तो नहीं है जो तुम जा रही हो यहाँ से? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सबने तो मुझे अपना समझा और इस घर का हिस्सा समझा। इतना सब कुछ मिला और क्या चाहिए। गुल, तुम मेरी बहन जैसी हो, कभी भी यहाँ आ सकती हो। इंशाल्लाह सब कुछ तुम्हारे हक में अच्छा होगा, जैसे हमने बात की थी, याद है? अगर जिंदगी तुम्हें तकलीफ दे रही है तो तुम खुशियाँ ढूंढना सीख लो। ये घर अब तुम्हारा भी है गुल, भूलना नहीं, ठीक है? जब भी दिल घबराए तो आ जाया करना, बल्कि दिल ना भी घबराए तो भी आ सकती हो। यहाँ के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया और अच्छा हुआ भाभी ने मुझे आपके पास भेजा। आओ मेरी जान, गले लगो। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बाबा जान। गुड मॉर्निंग बाबा। खैरियत है? कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? गुल को लेने जा रहे हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। जहान कहाँ है? पता नहीं बेटा, कुछ बताया नहीं उसने। मैंने उसे कहा था ना बताकर जाया करे, फिर भी अपनी मर्जी करता फिरता है। और फोन भी नहीं उठा रहा। देख रहे हैं ना बाबा, उसे इस वक्त मेरी मदद करनी चाहिए थी। और देखें वो क्या कर रहा है। उसे जरा भी ख्याल नहीं है, लापरवाही है ये। रुक जाओ बेटा, फौरन गुस्सा मत करो, पहले मालूम तो करें कहाँ है, क्या कर रहा है। ये सब क्या है हसन? मेरा नया स्टाइल है, अच्छा लग रहा है ना? एनीवेज बाबा, हम चलते हैं अब। जिहान का फोन आए तो बताइएगा। ठीक है बेटा। लगता है पागल हो गया ये। जल गए हैं मुझसे सब लोग और हमेशा ही जलते रहेंगे ये। हसन साहब, क्या है? आपको हवेली से बाहर जाने की इजाजत नहीं है जनाब। ये क्या बात हुई? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, कौन सी इजाजत? ये हुक्म हमें बारान साहब ने दिया है कि कोई भी हवेली से बाहर नहीं जाएगा, ये आपकी हिफाजत के लिए है। हटो सामने से, मैं भी देखता हूँ कौन हाथ लगाता है मुझे। गुल मेरी जान। अम्मी, इतने थोड़े वक्त में बहुत याद आई तुम्हारी। अब दोबारा कभी मत जाना, बल्कि मैं तुम्हें अब कभी जाने ही नहीं दूंगी।
मनहूसत घर में देर कर दी। बस थोड़ी देर और ना आती तो हम तलाकनामे पे दस्तखत करवा के इस मनहूस से अपनी जान छुड़ा चुके होते। चलो मजेदार सी चाय पीते हैं और बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं, ठीक है? तो फिर चाय मेरी तरफ से। नहीं नहीं भाभी, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हुआ गुल? जब तक तुम कदर आपस से बातें करो मैं चाय बना लूंगी। चलो। कहाँ थे तुम? और ये क्या हुआ? लड़ाई की है क्या? मैं लोकल के मालिक से बात करने गया था। मैंने वहाँ आदमी बिठाया था। अपनी मर्जी से क्यों काम करते हो? अगर आपने मुझे बताया होता कि बंदा वहाँ बिठाया हुआ है। अरे जिहान, अपने भाई से आराम से बात करो। तुम्हें सब कुछ बताने की जरूरत नहीं जिहान। खतरा हर वक्त हमारे चारों तरफ मंडला रहा है। अब से तुम स्कूल और स्कूल से घर, बस। मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाओगे। आप मेरे साथ बच्चों जैसा सलूक नहीं कर सकते भाई। जिहान! बारान, चलो मेरे साथ चलो। चलो आओ, आ जाओ। तुम्हारा भाई तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। भाभी, मैं अब कोई बच्चा नहीं हूँ। अगर अपने खानदान की हिफाजत करनी है तो हम साथ मिलकर करेंगे। सही कहा, लेकिन काश तुम बारान को बता कर जाते। अगर बता देता तो क्या इजाजत देते वो भाभी? हो सकता है कि वो इजाजत नहीं देते, क्योंकि आजकल वो बहुत परेशान है। मानती हूँ कि ये हल नहीं कि सबको यहाँ बंद कर दिया जाए, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हम सबके लिए फिक्रमंद है। इसीलिए तो वो ठीक से सोच भी नहीं रहा। लेकिन भाभी, लेकिन हमें उसे समझना होगा जिहान। उसे भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। इस तरह कुछ नहीं हो सकता। आखिर कब तक भाभी? हाँ, आखिर कब समझेंगे वो अपनी गलती को? हम कितनी बार बात कर चुके मगर कुछ भी नहीं बदला। उम्मीद है कि देर होने से पहले ही वो समझ जाएगा जिहान। उम्मीद है भाभी। तो हसन, क्या हाल है? मेंशन के हालात कैसे हैं? बारान और दिलान के दरमियान हालात खराब हो गए हैं। बारान फिर से हाई अलर्ट पर आ गया है। सुकून का सांस नहीं लेने दे रहा। दिलान भी सूरत हाल से परेशान है, लेकिन बारान की बात आखिरी होती है। अब तो नया हुक्म भी आ गया, बाहर निकलने पर पाबंदी। मुझे भी बाहर नहीं जाने दे रहे थे। बख 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 बख। मेरा नाम भी हसन काराबे है। बस गया और गार्ड को धक्का मारा, सीधा चला आया। समझ गई। ठीक है हसन, शुक्रिया। वैसे मुझे कुछ जरूरी काम है। बतूल तुम्हें छोड़ देगी। बतूल, जी फरमाइए सबिया साहिबा। हसन साहब को बाहर तक छोड़ो। आइए। चाय के लिए बहुत शुक्रिया। ये क्यों आया था? लगता है मुझे मेंशन जाना पड़ेगा। क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं?
फरात, आओ बेटा जरा बाहर चलें, थोड़ी हवा खा लें। आओ। तुम जिहान पर सख्ती कर रहे हो। बारान, तुम्हारा ये रवैया तुमको सबसे दूर कर देगा। बच्चों की तरह बर्ताव करने पर उसे बहुत दुख होता है। तो वो बच्चों जैसा बर्ताव ना करे ना। हमें इस वक्त दुश्मन के खिलाफ चौकन्ना होना चाहिए और हम सब इधर उधर बिखर रहे हैं। खुद दुश्मन को दावत दे रहे हैं कि आओ शिकार करो। जब मैं किसी बात से मना करता हूं तुम सब उसके उलट करने लगते हो। अब ये हाल है कि तुम दोनों की मनमानियों से थक गया हूं मैं तुम लोगों से ताउन चाहता हूं और तुम मेरा काम मजीद मुश्किल बना रहे हो। तुम्हारे पीछे दौड़ने की वजह से मैं दुश्मन से निमट ही नहीं पा रहा। तुम सिर्फ अपने नजरिए से देख रहे हो। हमें क्या महसूस होता है तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं। बैठे रहो, बैठ जाओ। जब अम्मी का इंतकाल हुआ तुम बहुत छोटे थे, तुम्हें याद भी नहीं होगा। अम्मी ने मेरी आंखों के सामने मेरी गोद में जान दी। किसी प्यारे की मौत अपनी आंखों से देखना कितना अजियतनाक होता है, ये मैं जानता हूं। तुम नहीं जानते, आज तक वो गम ताजा है। मैं दोबारा वो दुख नहीं झेलना चाहता जहान, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं होने देना चाहता, कभी नहीं। और उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे माफ कर दें भाई, मैं आपको दुख नहीं देना चाहता था, बल्कि कभी नहीं देना चाहता। मैं बस मदद करना चाहता हूं, इसी नीयत से गया था, आपके लिए, अपने खानदान के लिए। आपकी परेशानी समझता हूं, मगर आप भी तो प्लीज मुझे समझे ना भाई। मुझे बच्चों जैसे ट्रीट मत करें, मैं बच्चा नहीं हूं। अपने साथ खड़ा होने दें, लड़ने दें मुझे अपने साथ। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, मगर आपका रवैया नहीं बदलता। मैं बड़ा हो चुका हूं भाई, इस बात को कबूल कर लें भाई, क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूं। ये हम दोनों का खानदान है, मिलकर हिफाजत करने दें।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। ये तुम्हारे लिए, सेमिनार के लिए। बहुत शुक्रिया। क्या बात है मेरी जान? बारान आजकल बहुत परेशान रहने लगा है। सब पर बहुत दबाव डाल रहा है वो। सेमिनार पर जाने से मना कर दिया, घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी। बारान गलत नहीं है, वो तुम्हें चाहता है इसीलिए बचाने की कोशिश कर रहा है। इंसान बाज़ औक़ात अपने प्यारों के लिए खुद पर काबू खो देता है। जानती हो, मैंने ये बात बहुत करीब से महसूस की है। मैं उसे समझती हूँ अम्मी, लेकिन उसे भी मुझे समझना चाहिए। बस फैसला सुना देना ठीक नहीं। अगर इंसान अपने ख्वाब भी पूरे ना कर सके तो उसके जीने का क्या फायदा? हम कब तक इस तरह की जिंदगी जिएंगे? मैं सेमिनार पर जाऊंगी। इजाजत दें, मुझे तैयारी करनी है। मेरी बात सुनो बेटा, जज्बात में बहकर फैसला मत करना। बारान से एक बार फिर बात करो और मुझसे कांटेक्ट में रहना। खुदा हाफिज। मेरी याद में चली आई ना तुम मेरे पास। ये क्या हरकत है? दूर रहो। तुम जरूर रहोगी, मैं जानता था। तुम नहीं रह सकती मेरे बिना, और मुझे पता था कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो सकती। ज्यादा खुशफहमी नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं आई। क्या मतलब मेरे लिए नहीं आई? बारान साहब और दुल्हन भाभी ने बहुत फोर्स किया, मना नहीं कर सकी। तुम्हारे और मेरे दरमियान कुछ नहीं बदला। जवाहिर साहब। दिलान साहिबा, आप तैयार हैं ना? कोई मसला तो नहीं होगा? मैं निकल रही हूँ, कोई मसला नहीं है। दिलान हिम्मत वाली है। बारान को चैलेंज देना आसान नहीं। उसके पुख्ता इरादे की बदौलत हम अपने मकसद में कामयाब होंगे शायद। कारब खानदान में अब नए पत्ते कटने जा रहे हैं। माहौल गर्म है। अब तुम ये ग्लासेस लगाकर अंदर तो नहीं जाओगे, है ना? क्यों, क्या मसला है मेरे ग्लासेस में? तो फिर माथे पर ये भी लिखकर लगा दो कि हम लोग यहाँ जासूसी करने आए हैं। तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। नहीं नहीं, मैं नहीं उतारूंगा। जब मैं कसाई था तो मैं यहाँ आकर गोश्त दिया करता था। अब अगर ग्राहक के भेस में गया और मेन्यू देखते हुए पकड़ा गया तो समझ लो कि मेरी इज्जत खाक हो जाएगी। कुछ तो भेस बदल के जाऊंगा ना मैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम लोग तो वाकई पहचान में नहीं आ रहे। और खास तौर पर ये हेड, पता नहीं क्या जरूरत थी इसे लगाने की। अच्छा हुआ, इस तरह वो हमें नहीं पहचानेंगे। और वैसे भी अच्छा लग रहा हूँ। हम बिल्कुल ठीक हैं, कोई मसला नहीं। परेशान मत हो, बस नॉर्मली ऑर्डर देंगे और निकल जाएंगे। सही है बॉस, आप कहते हैं तो ठीक है।
हमारी क्या मजाल, लगा लेते हैं फिर इसे। क्या बादशाह, क्या मजाल, आगे बढ़ो। चलो चलो चलो। यार मैं कह रही हूँ ये सब उतार देते हैं। क्या जरूरत है ये सब पहन कर जाने की? ठीक है चलो। मैं जा रही हूँ। दरवाजा खोलो, मुझे जाना है। माजरत नहीं खोल सकता, बारान साहब ने मना किया है। अगर वो बारान काराबे है तो मैं भी दिलान काराबे हूँ। कह रही हूँ ना कि दरवाजा खोलो। मुझे माफ कर दे, मैं नहीं खोल सकता। तुमने तो हैरान कर दिया। कितने आराम से बैग खाली कर रही हो तुम। यानी तुम यहां से भागोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? मतलब जाओगी नहीं तो बात भी नहीं करोगी। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? मैं भागूंगी यहाँ से? नहीं, मैं कहीं नहीं भागूंगी। खुश हो अब? ठीक है ना बारान काराबी, अब तो खुश हो? बारान काराबे कहकर पुकारा, इसका मतलब यह है कि काफी नाराज हो। मेरी आंखों में देखो। एक बात बताओ यास्मीन, ये क्या है? नोटबुक है भाई, ये नोट करूंगी मैं। अब सारी चीजें याद तो नहीं रख सकते ना हम। हाँ ठीक है, अच्छा है। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगा कि यहाँ पर कोई जान पहचान वाला आ गया। लेकिन अगर कोई जान पहचान वाला आ भी रहा है तो इस तरह छुपने की क्या जरूरत है तुम्हें? बस यहाँ बैठकर मीठा खाएंगे और फिर चले जाएंगे। सच कह रही हो, लेकिन हमें एहतियात करनी चाहिए।
अब तुम्हें क्या हुआ? दरअसल वो आदमी कुछ अजीब लग रहा है। तुम्हारी वजह से नर्वस कर दिया तुमने मुझे। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। अच्छा, क्या ऑर्डर दूं? क्या दिल चाह रहा है? एक्सक्यूज मी, सुने भाई। मैं माहौल को लाइट करने की कोशिश कर रहा हूं दिलान। फ्रांस ना जा पाने की वजह से नाराज हूं, जानता हूं और समझता हूं, और यहां तक के महसूस भी कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया तुम्हारी समझ के लिए, लेकिन ऐसी क्या बात है जो मुझे भी समझनी चाहिए? ये कोई पेचीदा बात नहीं जो ना समझी जाए। उम्मीद है कि तुम भी थोड़ा बहुत तो समझ रही होगी। क्यों हमेशा हर बात समझने वाली मैं ही बनूं? क्यों हमेशा कुर्बानी देने वाली मैं ही हूँ? कुछ भी हो जाए, जैसा भी वक्त हो, हमेशा मेरी जिंदगी क्यों बिगड़ती है? बोलो, मेरे ही ख्वाब तोड़े जाते हैं। नहीं दिलान, आज के हालात को माजी से मत जोड़ो। इस वक्त तो सभी कुर्बानी दे रहे हैं, कुछ वक्त तक ऐसे ही चलेगा। मेरी बात सुनो तुम। मैंने तुमसे कितनी बार कहा, इस तरह जिंदगी नहीं गुजरती, बस जिंदा रहा जा सकता है। क्या लगता है कि मैं ये सब करके खुश हूं? मैं एक एक फर्द को हवेली में कैद कर रहा हूं, उनकी जिंदगियां ऐसे रोक कर क्या मैं बहुत खुश हूं? बस इतना ही समझा है तुमने मुझे। देखो, उस शख्स का असल चेहरा जानने के लिए मैं दिन रात एक कर रहा हूं, और जब तक उसे ढूंढ ना लूं, हम सबको बिल्कुल ऐसे ही जीना पड़ेगा। इसमें तुम भी शामिल हो, और कोई रास्ता नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तर्ज जिंदगी मुनासिब नहीं है। तो क्या चाहती हो तुम मुझसे दिलान? हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं और उसे अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचाने दूं? ये चाहती हो तुम? मैं तुमसे ये नहीं कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुम तवाज़ुन रखो। जब दुश्मन मेरी फैमिली पर हमले कर रहा हो तो मुझसे कोई तवाज़ुन की तवक्को ना रखे। जब तक मैं खुद को छोड़ ना कहूं, कोई भी इस हवेली से बाहर कदम नहीं निकालेगा। बात खत्म।